हेलो फ्रेंड्स, फॉर बेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे मैंने दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला, लेट गो इश्यूज। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन मैसेज, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, 7 नंबर 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जमीन, अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो पाइसेस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेजिटेरियस है, पाइसेस है, और लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी वैसे तो नहीं है, लिब्रा की है, जेमिनी और एक्वेरियस की नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि वो बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके, ठीक है। आपको लेकर के उनके दिमाग जो मूड है जो वो कभी बहुत ख़राब हो जा रहा है, कभी उनका सही हो जा रहा है, ठीक है। कभी वो गुस्से में आ जा रहे हैं, कभी उनका थोड़ा सा मूड ख़राब हो जा रहा है, ये एनर्जी उनकी हो रही है। आपके पर्सन जो है इस वक्त मदर इशू हो सकता है आप लोगों के केस में। जस्टिस, न्याय की डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। टेम्परेंस की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में यहाँ पे। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको, ठीक है। कभी उनको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपके पास रहना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं, आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि उनका मैसेज यही कि आई कैन ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है।
कभी उनको लगता है कि हमें बदला लेना है, गुस्सा है, ठीक है, बराबरी करनी है, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं भी वही तुम्हारे साथ करूँगा या करूँगी। कभी उनको लगता है कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना है, उनको चीज़ों को हील करना है, ठीक करना है, ठीक है। कभी उनको लगता है कि हर चीज़ का बदला ले लेते हैं, कभी उनको लगता है इश्यूज जो भी हमारे बीच हुए चलो उनको जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनके बार बार में, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोग उनकी लाइफ में हो सकते हैं जो उनको भड़का रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ, इस वजह से भी उनकी एनर्जी हो सकती है कि बार बार जब लोग उनको काफ़ी कहते हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये भड़क जाते हैं। उसके बाद जब ये सेटल डाउन होते हैं तो फिर ये आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ है। पैसे पे अपने काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये द सन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। हीलिंग की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा या तो इनको मिला है या जो भी है, ये हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन, आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। कभी कभी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है मूविंग ऑन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ हो सकता है काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई लीगल भी कुछ इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, यहाँ ये एनर्जी भी दिखाई देती है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी हो सकती है किसी तरीके का कुछ लीगल हो यहाँ पे, ठीक है। कोई लीगल मैटर हो गया हो, फाइट्स, लड़ाई झगड़े कहीं पे भी हो गए हो, इसका कोई लीगल केस बन गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ये बर्डन अपनी ज़िंदगी से उतार के रख देना चाहते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे विश कर रहे हैं आपको, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। बट वो फिलहाल अभी आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है यहाँ पे कि उनकी मदर या उनकी फैमिली नहीं चाहती है, इस वजह से वो कंफ्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जैमिनी की एनर्जी, पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, एक लव रिलेशन, आपका सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ गई है काफ़ी स्ट्रांगली, मेजर अरकानाज ही आ गए हैं सारे के सारे, ठीक है। एक मेजर शिफ्ट ज़रूर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो हमने 5 कार्ड निकाले थे, इन 5 का बॉटम मिला के 6 कार्ड में हमारे पास 1 2 3 एंड 4 कार्ड्स हमारे पास मेजर अरकाना आया। मेजर अरकाना दिखाता है एक मेजर शिफ्ट को दिखाता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन की हो सकता है उनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवाई जा रही है, और जहाँ पे आपके पर्सन जो है वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कभी उनके मन में हो सकता है गुस्सा आ रहा हो उनको, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, ठीक है। एम्परर, आपके एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये आपसे थोड़ी सी बराबरी भी करना चाहते हैं, थोड़े से ईगो में, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना जो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बराबरी की एनर्जी दिखाई देती है कि अच्छा तुमने मुझे पैसे का एटीट्यूड दिखाया, हम भी दिखाएंगे, मतलब तुमने अच्छा या बुरा जो किया है, मतलब स्पेशली थोड़े से ईगो में दिखाई दे रहे हैं कि ये चीज़ों की बराबरी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो तो हम भी अपने काम पे, पैसे पे ध्यान देंगे, जाओ भाड़ में, हमें भी तुम्हें नहीं देखना। यहाँ पे ये एनर्जी, कभी इनके मन में ये आता है कि चलो हम यहाँ पे मूव ऑन कर जाते हैं, बिकॉज मूविंग ऑन की एनर्जी भी है यहाँ पे, और तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं। कभी 10 सन के कार्ड को हम 2 तरीके से वो कर लेते हैं, मतलब अभी चलो हम क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ईगो आ रही है, हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, बट ईगो क्लैसेस आप लोगों के बीच में बहुत हो रहे हैं, ठीक है। किसी बात को लेकर के हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। मिक्स्ड एनर्जी है इनकी, द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। ओ 5 ऑफ, हाँ 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। शादी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हो सकता है इन्होंने घर पे बात किया हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर साफ मना कर दिया गया हो, अप्रूवल ना मिला हो, नहीं ये एनर्जी भी हो सकती है। मेरा गला बिल्कुल ठीक था, मैं रीडिंग जैसे ही करने बैठी मेरा गला खराब हो गया। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपस में बात नहीं कर रहे हो, कितने लोग नहीं कर रहे हो कमेंट करके मुझे बताना है। यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि अब बहुत कुछ है दिल में जो आप कहना चाहते हो, बट आप कह नहीं रहे हो, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो या कह ही नहीं पा रहे हो, मतलब ये लग रहा है कि बस चलो छोड़ो, क्या ही बोलना, बोलना ही नहीं है, कहना ही नहीं है, कुछ वाली कंडीशन ये आ रही है, मतलब कहना है बट कह नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, फैमिली से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, लोग हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। या तो सच में ऐसा हो रहा है या ये सोच रहे हैं ये चीज़, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे सच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा मैंने वही बात बोली ना, कभी कभी इनको लगता है इमोशनली इन्होंने प्यार को खो दिया है, प्यार व्यार तो गया भाड़ में, प्यार तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, धोखा मिल गया, चीटिंग कर दी इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि आपने इनको चीट कर दिया, तो इनको गुस्सा आ रहा है, तो उन्हें लगता है ठीक है तुम, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई ना, तो कपल एनर्जी आ गई। तो अगर आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप क्लोज ऑफ हो गए हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, इनके लिए कोई इमोशंस आपके मन में है ही नहीं अब, तो अब ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम भी रहेंगे, लॉयल आप ही के लिए हैं, नहीं ढूंढ रहे कोई दूसरा, लेकिन हम भी नहीं करेंगे आपसे, सीधी सी बात, मतलब तुम अपने काम पे ध्यान दो, हम अपने काम पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एनर्जी द सन को क्लैरिफाई करिए, द सन यहाँ पे क्यों आया है प्रभु, प्लीज़ बताओ, द सन यहाँ पे क्यों, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला कभी कभी इनको गुस्सा आता है, तो ये क्या करते हैं थोड़े से ट्रिकी भी हो जाते हैं, या कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ठीक है भाड़ में जान दो रिश्ता, प्यार व्यार तो है नहीं, बिकॉज ये कहीं इनके दिल में ये भी चीज़ आ रही है कि ये आपका जो है ना, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो रही कि ये प्रपोजल आप ले नहीं रहे हो इनका, या ये नहीं ले पा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है चीज़ें हमारे बीच में बन तो रही नहीं है, तो ये अपने ऑप्शन ट्राई करना शुरू कर देते हैं कि अब हम एक ऐसे ऐसे इंसान से मैरिज करते हैं जहाँ पे हमें पैसा मिले ढेर सारा, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इनका मन में ये आता है, माइंड में आता है कि चलो ठीक है फैमिली की मर्जी से कहीं ऐसी जगह शादी कर लेते हैं जहाँ से पैसा भी मिलेगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, ठीक है। आपके कंपैरिजन में हो सकता है आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़, आपके साथ रहें तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो जिस रिलेशन में ऐसे रिलेशन को चूज़ करना चाहते हैं जहाँ हर तरीके की अबंडेंस हो, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट हो, वहाँ पर पैसा भी मिले, ऐसा भी इनके माइंड में आने लग जाता है, ठीक है। ये ऐसा मैनिफेस्ट करने लगते हैं। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, दैट ये सोच इनकी आपको लेकर के भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आई कैन ट्रस्ट यू नाउ की एनर्जी भी आती है, ठीक है। यहाँ पे तो हो सकती है ये एनर्जी कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए कभी कभी, या सेम पर्सन के अंदर आपके लिए भी ये थॉट आता हो कि आप भी मनी माइंडेड हो रहे हो और आप अपने लिए देख रहे हो, तो हम भी अपने लिए मनी माइंड, मैंने कहा ना बराबरी की एनर्जी यहाँ पे है, लिब्रा, बराबरी करनी है। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, द टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ हैंड्स, इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को तभी हील कर पाएंगे जब इनकी ज़िंदगी में पैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टैंड तभी ले पाएंगे, इनको ऐसा लगता है जब चीज़ें आप लोगों के बीच में तभी ठीक होंगी जब इनके पास पैसा होगा, जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो इसीलिए कभी कभी इनको लगता है कि भाड़ में जाए सब कुछ, अभी हम सिर्फ करियर पर ध्यान देते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ कप्स को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, चलो हो गया क्लियर। इनको वही सेम एनर्जी जो यहाँ आई वही यहाँ पे एनर्जी आई, इनको ये अभी इस वक्त ये लग रहा है कि ये अभी आपको कोई प्रपोजल नहीं दे सकते, फैमिली इशू यहाँ पे है आप लोगों के बीच में, तो फैमिली तो अप्रूवल नहीं दे रही, कभी नहीं देगी वो, उन्हें ये समझ आ रहा है, तो उनके दिमाग में अभी यही चीज़ आ रही है कि वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं, वो तभी हील कर पाएंगे, चीज़ों को ठीक तभी कर पाएंगे जब उनके पास पैसा होगा, जब वो 9 ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में होंगे, जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा तभी वो आपको प्यार भरा कप ऑफर कर पाएंगे, आपको प्यार, जो प्यार आपने इन्हें दिया है वो प्यार आपको लौटा पाएंगे, ठीक है। इक्विटी की नज़रिया है यहाँ पे, गुस्सा भी है, चिड़ में आ रही है, लेकिन कभी कभी इनकी एनर्जी जो है वो अच्छी भी हो जा रही है, तो ये कभी कहते हैं आई कैन ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया है मूविंग ऑन, ट्रायम्फ की एनर्जी है, ट्रायम्फ दिखाता है सक्सेस को, एक ऐसी सक्सेस जो आप लोगों के रिश्ते में आनी ही आनी है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। जीत तो आप लोगों की ज़िंदगी में आनी ही आनी है। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन आया है, तो मुझे नहीं लगता कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इस तरह की कार्मिक सिचुएशन आएंगी, टॉक्सिसिटी आएगी, वो अपनी जगह होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रिश्ता पूरी तरह टॉक्सिक हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसे लोगों को डिवाइन कनेक्शन जो भी होते हैं, बहुत सिचुएशन बहुत टॉक्सिक होती है, यहाँ पे पर्सन एक दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं तो क्योंकि कुछ लोग उसमें से कम एक पार्टनर ऐसी परिस्थितियों से जूझ के ज़रूर आया होता है कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, टॉक्सिक होगा, ठीक है, तो उसको सुधरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक होने में वक्त लगता है। तो अगर मेहनत करते हैं दोनों ही पार्टनर तो वहाँ पे यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम यही कहेंगे कि मैक्सिमम लोगों के लिए जो यहाँ पे एनर्जी आई है, जिस तरीके की सोलमेट और पास्ट लाइफ कनेक्शन ट्विन फ्लेम एनर्जी ने आई है, तो उसमें आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। फिलहाल के लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना है। अगर रिलेशनशिप इस वक्त आपके हाथ से बिल्कुल बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है
तो इन चीज़ों से, सिचुएशन से, सारी चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे लेट गो इश्यूज़ की बात है, यहाँ पे मूविंग ऑन, मतलब आगे ज़िंदगी में जो भी है, दोनों ही कार्ड एक चीज़ को शो करते हैं कि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में लाइट आने वाली है, सक्सेस आने वाली है, बट अभी जो भी परिस्थितियाँ हैं उनसे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हो गया उस पर सब पे मट्टी पाओ वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर कुछ टॉक्सिक बुरी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो गई हैं तो कोशिश करो कि उन सिचुएशन से मूव ऑन करो। अगर आपको लगता है कि रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, क्योंकि हर किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली नहीं होगी, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से चाहिए, तो यहाँ से भी आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए एटलीस्ट आपको यहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि इन सब चीज़ों से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो भी टॉक्सिसिटी हो गई है, जो भी चीज़ें ख़राब हैं, बुरी हैं, इनसे आप मूव ऑन करिए। आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच।